तो स्वागत है दोस्तों आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों आप लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाए थे, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाए थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाई होगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल बनाते हैं और पीएल के बाद बैलेंस शीट। ये मेरा क्या था? एक सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपनी था, ठीक है। लेकिन अब हम 12 में क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसमें क्या हो जाती है कि किसी एक ही पार्टनर का प्रॉफिट नहीं होता, इसमें बहुत सारे पार्टनर का प्रॉफिट होती है या लॉस होती है। तो उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको ही हमको समझना है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, ये हम लोग सबको पता है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, सिंपल सा बात है। अब देखते हैं ये जो मेरा जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है, इसको जिस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिस अकाउंट में दिखा जाता है, यानी जिस पार्टनर को कितना दिया जाएगा लॉस, कितना प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाएगा, वो जो अकाउंट हम बनाते हैं उसी अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी पीएल, यहाँ देखिए दोस्तों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन अमंग पार्टनर्स एंड फर्म, ठीक है दोस्तों, जो मैंने बताया सेम लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये वीडियो देख लीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की सारी बात कही गई है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो लेखा जोखा होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। आगे देखते क्या है। अमाउंट शुड बिफोर द कंप्लीट ईयर, यानी अगर नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस मंथ में दिया हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का जो अमाउंट है वो मंथ में दिया है तो उसे सबसे पहले ईयर यानी एनुअल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो मेरा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, अगर वो मंथ में दिया हुआ है उसका अमाउंट, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एनुअल में यानी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा हम क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर डेट पर बनाते हैं। जब भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने वाला रहता है ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला रहता है, तभी हम क्या करते हैं? अपना बिजनेस का सारा लेखा जोखा करते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला क्या है? इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक, यानी क्या कह रहा है? अगर जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन उसका अमाउंट पहले से दे दिया है जो मेरा पीएल के अकाउंट है, ठीक है। क्या कहना क्या चाह रहा है आपको बताते हैं, सुनिए इधर। जैसे मान लीजिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, लेकिन मेरा जो अमाउंट दिया हुआ है वो पीएल का दे दिया है, हम तो पीएल बना नहीं रहे हैं। तो उसको क्या करेंगे? जो मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट या लॉस जो मेरा दिया हुआ है, उससे क्या करेंगे? ये पीएल का अमाउंट को पहले माइनस करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर इसका साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस कर लेंगे, अगर यदि इसका साथ माइनस किया हुआ है तो इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट, वो जो मेरा नेट प्रॉफिट है उसी को पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ही हम सारा अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है। अगर माना कि किसी पार्टनर्स को सैलरी पहले से ही दे दिया गया हो तो उस दिए हुए पार्टनर्स को रिटर्न कर ले ताकि सम्स को सॉल्व करने में सुविधा हो। यानी मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को सैलरी पहले से ही दे दिए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले वहाँ लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद फिर से माइनस करेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है।
इफ़ एनी एडजस्टमेंट related to profit and loss account exist then firstly it should be removed before making profit and loss account। अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताएं कि अगर मेरा कोई पीएल प्रिपरेशन बनाते समय पीएल अकाउंट का यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई आइटम अगर आ जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद ही क्या हम पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे। आगे देखते क्या है। देखिए दोस्तों क्या लिखे हम, पीएल अकाउंट का कोई भी आइटम इसमें आ जाता है तो पहले उसे देखो कि वह फर्म के लिए क्या है। अगर प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में उसको क्या करेंगे, लेस करना होगा। फिर से बोले तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, पीएल अकाउंट का कोई भी आइटम इसमें आ जाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में आ जाता है पीएल का कोई आइटम, तो उसको क्या करेंगे, पहले उसे देखो कि वह फर्म के लिए क्या है। अगर प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट से लेस करेंगे, यदि लॉस है तो नेट लॉस से ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमको क्या देखना पड़ेगा, अगर पीएल प्रिपरेशन में कोई आइटम पीएल अकाउंट का आ जाता है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो मेरा लिए क्या है, यानी फर्म के लिए क्या है। अगर फर्म के लिए प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर वो फर्म के लिए लॉस है तो नेट लॉस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पीएल प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पीएल प्रिपरेशन में जितने भी आइटम होते हैं उस आइटम के बारे में जानेंगे, उसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।